I did my graduation. Okay, good, great. I did my graduation this from Vircourse University. Okay, I belong to nuclear family. okay, My strength are I am self-motivated, hard work and disciplined person. My short-term goal is to get a job in respected company, and my long-term goal is achieve a good position. That that's all about me. Thank you. Thank you वेलकम, so much, sir. वेलकम, ग्रेट। सो अमरजीत, आज हमारी जावा की फर्स्ट क्लास है। स्क्रीन शो हो रही है आपको? Yes, sir. मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? Yes, sir. ओके। तो जावा से पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी है आपने, या कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या बिल्कुल आपका फर्स्ट आज है आपका? नहीं सर, सी एंड सी प्लस पढ़ा हूँ। सी और सी प्लस प्लस आप अवेयर हैं इसके बारे में, पढ़ी हुई है आपने? जी जी सर। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, आज मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलेंगे, बिल्कुल जावा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया है आपका जावा का? थोड़ा बहुत? ज्यादा तो मैं बिल्कुल आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बिगिनर लेवल से चलेंगे, बेसिक से सारी चीजें कवर करते हुए। बट सर जावा में सर बेसिक यही है, इतना हमको सर नॉलेज है कि जैसे कि जो सी एंड सी प्लस का जो सर लूप है वही लूप इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें स्टार्टअप में जो हम लोग हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लगाते हैं, इस पे सर दूसरा चीज लगेगा फर्स्ट टाइटल में। ठीक है, चलिए, ये तो आपने बात हुई सी प्लस प्लस की। बट जावा में अभी हम यहाँ पर कोई भी इंक्लूड हैच कोनियो यूज नहीं करते हैं। कंफ्यूजिंग जी जो जी सर। कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, जो कंफ्यूजिंग फंक्शंस थे, वो जावा ने रिमूव किए हुए हैं। जैसे कि आपका एक्सप्लिसिट पॉइंटर हो गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया, ये सारे कंफ्यूजिंग फीचर्स जावा ने ऑलरेडी रिमूव कर दिए हैं। क्योंकि जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये मोस्टली इंडस्ट्री में इसीलिए यूज होती है क्योंकि इसने हमारी लाइफ को इजी किया है एज अ डेवलपर, जावा ने। तो बेसिकली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से। व्हाट इज जावा? व्हाट इज जावा? तो एज अ बिगनर मैं आपसे अगर पूछूं, आप व्हाट इज जावा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जावा क्या है, तो आपको क्या कहना चाहिए? सर उतना नॉलेज नहीं। ठीक है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ये केवल मैं इसलिए नहीं कि आपको डिमोटिवेट या हेजिटेट करने के लिए नहीं, सिंपल एक फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा फेमिलियर होने के लिए मैं ऐसे बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस पुट करूंगा। तो आपको उसमें ये नहीं होना है कि मुझे तो फर्स्ट डे है सर, मुझसे ऐसा क्यों पूछा। चलिए मैं बताता हूँ आपको। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए, थोड़ा सा और इसको इजी करता हूँ आपके लिए। जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जावा इज जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए, यहाँ मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हैं। यहाँ मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं आपके लिए। स्क्रीन शो हो रही है मेरी, अमरजीत, आपको? वॉइस आ रही है ना? स्क्रीन शो हो रही है ना?
मेरी वॉइस आ रही है अमरजीत और स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? हेलो। मेरी वॉइस आ रही है अमरजीत आपको? जी सर, अब आ रही है। स्क्रीन स्क्रीन शो हो रही है आपको? नो सर, अभी स्क्रीन शो नहीं है। अब देखिए स्क्रीन शो हो रही है आपको अमरजीत? एक मिनट वॉइस सर। आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है ना? जी सर। ठीक है। आप क्योंकि अकेले स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं आपके लिए। जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सेकंड वन इज जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट थोड़ा इन डेप्थ और ब्रॉडली टर्म में अगर आपसे मैं बात करूं तो मुझे आपसे ये कहना चाहिए कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा की आज फर्स्ट क्लास के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि जावा क्या है, तो आपको कहना चाहिए कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आज की क्लास के बाद आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जावा क्या है। अब देखिए, फर्स्ट वाली डेफिनेशन में और जो ब्रॉड टर्म में मैंने थोड़ी सी डेप्थ में इन डेप्थ डेफिनेशन जो लिखी है, जो कि मोस्टली इंडस्ट्री में यही डेफिनेशन यूज होगी। इंडस्ट्री में आपसे कोई पूछता है व्हाट इज जावा, जब आप इंडस्ट्री में अभी ग्रो करेंगे एज अ प्रोग्रामर या एज अ डेवलपर, तो आपसे एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज जावा। तो आपको कहना है जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस डेफिनेशन में देखिए मैंने यहाँ तीन न्यू टर्म यूज किए। ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट, ओरिएंटेड। सेकंड वन इज ओरिएंटेड। ओरिएंटेड एंड थर्ड वन इज इंटरनेट। सेकंड वाली में मैंने तीन न्यू टर्म यूज किए हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट, सेकंड वन इज ओरिएंटेड एंड थर्ड वन इज इंटरनेट। तो देखिए, अब सिंपल तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट मैंने आपसे कहा कि अगर ब्रॉडली और इन डेप्थ टर्म में बात करें तो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए, अब सर जावा में ऑब्जेक्ट क्या होता है, जावा में ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, जावा में ओरिएंटेशन क्या होता है, और जावा को हम इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, ये टर्म हम डिस्कस करते हुए चलेंगे आगे। और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे कहूं तो ये जावा के फीचर्स हैं, ये जावा के फीचर्स हैं, ये तीनों जावा के फीचर्स हैं। क्योंकि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ये भी जावा का एक फीचर है। तो ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ओरिएंटेशन इन जावा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इंटरनेट, और व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेशन इन जावा, ये सारे जावा के फीचर्स हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट आपको जो आज की क्लास के बाद आपको एक टेक्निकल टर्म में या फिर एक इंडस्ट्री में या कोई
अच्छी एमएनसी कंपनी के इंटरव्यू में आप फेस करते हैं, वो इंटरव्यू में आप जाते हैं या कोई अच्छा इंटरव्यू फेस करते हैं, तो आपको इतना बोलना है कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर इतना आपके समझ आता है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इंटरनेट, इसके बाद हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फीचर्स ऑफ जावा। उसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन और इंटरनेट, इस पे हम प्रॉपरली ब्रॉडली डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। ये अपने आप में एक टॉपिक्स हैं। तो अगर इतना आपके समझ में आता है, तो फिर हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि वाई जावा, वाई लर्न जावा, वाई शुड वी लर्न जावा। आपको ये समझना चाहिए कि हमें जावा ही क्यों सीखनी चाहिए। वाई शुड वी लर्न जावा। आपको एक टर्म आना चाहिए कि आप आज जावा की क्लास के बाद कोई अगर आपसे पूछता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जावा क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो जावा ही ऐसे कौन से फीचर्स हैं या जावा की क्या ऐसी इंपोर्टेंस है जो हम जावा पे ही फोकस करें या जावा को ही क्यों लर्न करें। इस पे हम और ब्रॉडली डिस्कस करेंगे आगे। अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे दिया है एक चीजों का। अब देखिए, वाई शुड बी लर्न जावा, हमें जावा क्यों सीखनी चाहिए। इसके बहुत सारे एक्सपेक्ट हैं, जावा सीखने के बहुत सारे एक्सपेक्ट हैं। अलग अलग टर्म हैं। लाइक टेक्निकल टर्म में जावा ही क्यों सीखनी चाहिए, और एज अ इंडस्ट्री हमें जावा ही क्यों सीखनी चाहिए। बेसिक आइडिया मैं आपको एक देता हूँ। जावा इज अ सिक्योर लैंग्वेज। जावा इज अ सिक्योर लैंग्वेज। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अदर जो लैंग्वेज है क्या वो सिक्योर नहीं है, अगर जावा सिक्योर है। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। बिकॉज जावा हैज इट्स own सिक्योरिटी मैनेजर। जावा के पास अपना खुद का एक सिक्योरिटी मैनेजर होता है, जो कि फैसिलिटेट करता है जावा को सिक्योरिटी के लिए। तो जावा सिक्योर होती है, इसलिए हमें जावा सीखनी चाहिए। जो मोस्टली बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो सारे जावा ही यूज करते हैं। जितने भी बैंकिंग सेक्टर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी एमएनसी कंपनियां हैं जो क्लाइंट साइड से प्रोजेक्ट लेती हैं बैंकिंग के, वो सारे जावा यूज करती हैं बैकएंड में। क्यों जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, और बैंकिंग सॉफ्टवेयर और बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए जरूरी हो जाता है कि हम सिक्योरिटी का बेहद ख्याल रखें। तो जावा हैज इट्स साउंड सिक्योरिटी मैनेजर। जावा अपना खुद का सिक्योरिटी मैनेजर रखती है, इसलिए जावा सिक्योर है। एंड मोस्टली जो बैंकिंग सेक्टर हैं वो सारे जावा में वर्क करते हैं। बिकॉज इट्स सिक्योर। Java is a secure language because Java has a sound security manager, and mostly banking sector uses Java language because it's a secure। एक तो टर्म आपको ये समझना चाहिए कि जावा सिक्योर है। अगर और टर्म की मैं बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये भी जावा का एक फीचर है। ये भी जावा का एक फीचर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सर किस टर्म में, तो इसको थोड़ा सा पहले ब्रॉडली डिस्कस करता हूँ, फिर इसकी एक प्रॉपर बुकिश डेफिनेशन भी लिख देता हूँ जिससे आप नोट कर सकें। और आगे आगे जब आपसे कोई इसके बारे में क्वेश्चन पुट करता है, या किसी कोई अच्छी इंडस्ट्रियल कंपनी में या एमएनसी कंपनी में आप इंटरव्यू फेस करते हैं और आपसे क्वेश्चन आता है, तो आप उसका अच्छे से प्रॉपर एक
मैनर वे में आंसर दे सकें। एक बुकिश डेफिनेशन क्या होती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की, वो मैं यहाँ मेंशन करूंगा, बट पहले इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है क्या। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो टर्म है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी समझने से पहले आपको दो टर्म समझने होंगे। एक तो हो गया आपका प्लेटफॉर्म, दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट। अब देखिए यहाँ भी दो टर्म है अमरजीत। जी फर्स्ट सर। वन इज प्लेटफॉर्म एंड सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या है उसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म क्या है। जावा में एक प्लेटफॉर्म की इंपोर्टेंस क्या है और एक प्लेटफॉर्म कहते किसको हैं। ये डेफिनेशन लिख लिया आपने, नोट करेंगे आप? क्योंकि मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा तो ये चीजें रिमूव हो सकती हैं। लिख लिया हूँ सर। ग्रेट। चलिए, अब देखिए, मैंने यहाँ दो टर्म की बात की, प्लेटफॉर्म और इंडिपेंडेंट। सो पहले एक डेफिनेशन लिख लीजिए व्हाट इज प्लेटफॉर्म, और समझा देता हूँ साथ के साथ। बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लॉजिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए। फिर आप जब प्रोग्राम में आपको सिखाऊंगा, कोशिश करेंगे आज फर्स्ट जावा प्रोग्राम आज रन कर लें, नहीं तो फिर उसको कल करेंगे। बट मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ अपना एक्लिप्स। एक्लिप्स एक आईडीई होती है। एक्लिप्स एक आईडीई है जिसपे हम अपने जावा का प्लेटफॉर्म रन करते हैं। तो एक्लिप्स थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर दिया है। अगर हम इस पे एक फर्स्ट प्रोग्राम रन करके देखेंगे जावा का, जब तक हम यहाँ डिस्कस करते हैं अपनी अदर चीजें। तो प्लेटफॉर्म बात हम कर रहे थे, प्लेटफॉर्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म, तो आपको क्या कहना चाहिए? बेसिक आइडिया बस मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हैरेस करना चाहता हूँ या थोड़ा सा डिमोटिवेट करना चाहता हूँ एज अ फर्स्ट डे। बट थोड़ा सा बस ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं बस ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा फेमिलियर होने के लिए। अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म, तो आपको क्या कहना चाहिए? नो आइडिया सर। ओके, मैं बताता हूँ, नो इशू। एनी हार्डवेयर और एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर environment in which a Java program can run। मैंने क्या कहा? एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच ए जावा प्रोग्राम कैन रन, इट्स नोन एज इट्स नोन एज प्लेटफॉर्म। जावा हैज इट्स ऑन रन टाइम। अभी कुछ टर्म आपको न्यू लग रहे होंगे, सर ये रन टाइम क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, बिगिनर लेवल पर। अभी आप इन चीजों को समझते हुए चलिए, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। पहले लिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ, चीजों को प्रॉपरली समझाऊंगा सारी चीजें। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, बुकिश डेफिनेशन आप इसको कह सकते हो, प्लेटफॉर्म की। एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट
in which a Java program can run। ऐसा कोई भी हार्डवेयर ऑफ सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जहां जावा प्रोग्राम रन कर सके, जहां जावा प्रोग्राम रन करता होगा, वो प्लेटफॉर्म कहलाता है। और जावा अपना खुद का एक रन टाइम एनवायरनमेंट रखती है जिसको हम जेआरई बोलते हैं। जेआरई की फुल फॉर्म है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इतना समझ आता है। अब यहाँ भी तीन टर्म आते हैं अमरजीत। जेआरई, जेवीएम, और थर्ड वन इज जेडीके। जेआरई, जेवीएम और जेडीके। अभी मैं आपसे इतना एज्यूम करूंगा, इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ केवल आपसे। जेआरई के लिए आपको एक लाइन पता होनी चाहिए, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और जेवीएम के लिए आपको एक लाइन पता होनी चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन। और जेडीके के लिए आपको एक लाइन पता होनी चाहिए, जावा डेवलपमेंट किट या जावा डेवलपमेंट टूल किट। तो अगर आप इतना समझ पा रहे हैं चीजों को तो बहुत अच्छा है फर्स्ट डे के लिए। अभी मैंने सिंपल यहाँ पर आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी मैंने यहाँ पर सिंपल तीन टर्म लिखे हैं, जेआरई, जेवीएम और जेडीके। जावा जी रन सर। टाइम एनवायरनमेंट, जावा वर्चुअल मशीन, और जेडीके जावा डेवलपमेंट किट। पहले प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस पे अपना डिस्कस करेंगे कि जेआरई, जेवीएम, जेडीके ये क्या है और इनकी क्या इंपोर्टेंस है जावा में। एक एक लाइन इस पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो प्लेटफॉर्म समझ में आता है आपको अच्छे से, व्हाट इज प्लेटफॉर्म? हमारे जावा का प्रोग्राम, जहाँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, हम अपने जावा के प्रोग्राम को जहाँ रन करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर रन करते हैं, उसको जावा का प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अब वो प्लेटफॉर्म आपका आईडीई भी हो सकती है या फिर आप नोटपैड भी हो सकता है। वो प्लेटफॉर्म हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? वो जेआरई प्रोवाइड करवाती है, जिसको जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो हमने बात की प्लेटफॉर्म की। और इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट की मैं बात करूं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मीन्स ये होता है कि आप, अगर सिंपल इसका आज़ादी, इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ादी, बट यहाँ हम इंडिपेंडेंट क्यों यूज कर रहे हैं जावा में, इंडिपेंडेंट टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हम इसको क्यों कह रहे हैं जावा लैंग्वेज को, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। जावा हमारी ऐसी लैंग्वेज है कि आप इसको अगर एक प्लेटफॉर्म पे इसके कोड को लिखते हैं, सेम कोड अगर आप किसी दूसरी प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं तो ये रन करता है। सर, इन द सेंस ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक विंडो और लाइनक्स। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जिससे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज। आपने एक प्रोग्राम बनाया, एक जावा में प्रोजेक्ट बनाया, विंडो में आप यूज कर रहे हैं विंडो। आप यूज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज कर रहे हैं सिस्टम में, वो विंडो में यूज कर रहे हैं, तो आपने अपने जावा को कोड को विंडोज में बनाया हुआ है। अब आपका एक फ्रेंड आपसे कहता है कि मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए, मैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में उसको रन करूंगा। आप उसको पेन ड्राइव में वो जावा का प्रोग्राम और प्रोजेक्ट दे देते हैं। वो अपने, जो अपने लैपटॉप में उस पेन ड्राइव को लगाता है, बट उसके जो लैपटॉप में विंडो है वो विंडोज नहीं है, जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है वो लाइनेक्स यूज कर रहा है। आप यूज कर रहे थे विंडोज, वो यूज कर रहा है लाइनेक्स। तो जब वो उस पेन ड्राइव को लगाकर अपने सिस्टम में जावा के प्रोग्राम को रन करेगा, तो जावा का प्रोग्राम सेम एज इट इज वैसे ही रन होगा जैसा कि विंडोज में हो रहा था। सेम वैसे ही वो रन होगा लाइनेक्स के प्लेटफॉर्म पर भी। दोनों प्लेटफॉर्म पर जावा का प्रोग्राम सेम ही रन करेगा।
तो इसलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं, और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कहलाती है कि जावा के प्लेटफॉर्म को आप अगर विंडो में रन करेंगे तब भी वैसे ही रन करेगा, जावा के प्रोग्राम को आप लाइनक्स पे रन करेंगे तब भी वैसे ही रन करेगा, जावा के प्रोग्राम को आप अगर विंडो 10 या 11 में रन करते हैं तब भी वो वैसे ही रन करेगा। एक टर्म यूज होता है वोरा, एक टर्म यूज होता है वोरा, बता देता हूँ। दूसरा ले लेते हैं, ये आपने लिख लिया ना, यस सर। प्लेटफॉर्म की डेफिनेशन लिख लिया आपने। यस सर। एक इसको नोट कर लीजिए अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि फिर मैं न्यू स्लाइड लूंगा तो ये चीजें रिमूव हो जाएंगी। ये से सारा लिख लिया। हो गया सर। ओके, ग्रेट। अगर आपको इतना समझ आता है, इसको सेव कर लेता हूँ। व्हाट इज जावा। फर्स्ट क्लास। चलिए, अगर इतना आपको समझ आता है तो बाकी और चीजें जो जावा के जो हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जावा के जो और फीचर्स हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अभी आपने कौन कौन से फीचर लिखे, प्लीज बताइए। सिक्योर और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। थर्ड वन इसमें आप लिख लीजिए। मैं एक वर्ड बता रहा था आपको, वोरा। मैं आपको एक वर्ड बता रहा था, वोरा। आपको एक क्वेश्चन मुझसे करना चाहिए, सर ये वोरा क्या है, या व्हाट इज स्टैंड वोरा। तो मैं आपको बताता हूँ। वोरा स्टैंड फॉर राइट वंस रन एनीवेयर। वोरा स्टैंड फॉर राइट वंस एंड रन एनीवेयर। लाइक you write your Java code in Windows and same it is run on a Linux platform। आप अपने Java कोड को विंडो पे रन कर सकते हैं और सेम सेम प्रोग्राम को आप अपने अदर प्लेटफॉर्म
विंडोज पे, सॉरी लाइनक्स पे भी रन कर सकते हैं या अदर किसी प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकते हैं, इसीलिए जावा को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। थर्ड पॉइंट, डायनामिक। डायनामिक जावा का एक फीचर है। डायनामिक इन द सेंस ऑफ, जावा के जब जब आप जावा सीख जाएंगे तो जावा में जो वेबसाइट या फिर जावा में जो एप्लीकेशन या जावा में जो ऐप आप बनाएंगे, जावा सर में जो वोरा का बताइएगा ना फिर से। वोरा स्टैंड फॉर राइट वंस एंड रन एनीवेयर, मींस, बता देता हूँ। या और इजी लिखा देता हूँ उसकी डेफिनेशन आपको थोड़ी सी। जावा कोड रन वंस एंड राइट डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। राइट वंस मींस जावा के कोड को आपने एक बार लिख लिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने, अब उस कोड को आप अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं, वो सेम वैसा ही रन करेगा जैसा कि आपने जिस प्लेटफॉर्म पर लिखा था। क्यों? जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। राइट वंस रन एनीवेयर, ये फीचर्स आपको जावा प्रोवाइड करवाती है, इसीलिए हमें जावा को सीखना चाहिए। हम ये डिस्कस कर रहे हैं फीचर्स ऑफ जावा। हमें जावा क्यों सीखनी चाहिए? क्यों? हमें जावा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाता है। हम जावा कोड को एक जगह एक बार लिख लेते हैं, देन हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर उसको रन कर सकते हैं, इसीलिए इसको राइट वंस रन एनीवेयर बोलते हैं। और डायनामिक, क्लियर हुआ पूरा? जी सर। ओके। अब हम डिस्कस करते हैं डायनामिक। डायनामिक इन द सेंस ऑफ, आप अपना कोई सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो आजकल इंडस्ट्री में मोस्टली डिमांड होती है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स की, रेस्पॉन्सिव एप्लीकेशन की। सर अब ये रेस्पॉन्सिव वर्ड क्या है? रेस्पॉन्सिव मींस आपने अपना कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, जब आप उसको रन कर रहे हैं एक मोबाइल डिवाइस पे तो भी वो सेम आउटपुट देगा, और सेम आप उसे अगर रन करना है किसी किसी लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर, तब भी वो सेम आउटपुट देगा। दोनों ही टर्म में वो आपको सेम ही आउटपुट देगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने जावा के लिखे हुए कोड को, जावा के लिखी हुई एप्लीकेशन को अगर मोबाइल में आप रन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको वैसा आउटपुट ना दे, कुछ चीजें आपकी शो ना हो, कुछ चीजें डिसेबल हो जाएं, या फिर उसी प्रोग्राम को आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है। जावा हमें डायनामिक फीचर्स देता है। जावा के कोड को आप चाहे मोबाइल पर, जावा एप्लीकेशन को आप मोबाइल पर रन करेंगे या फिर आप अपने डेस्कटॉप पर रन करेंगे, दोनों ही सिनेरियो में वो सेम ही आउटपुट देगा, मींस रेस्पॉन्सिव वेबसाइट आपकी रहेगी। तो डायनामिक समझ आया अमरजीत? जी सर। ओके। इसके बाद तीसरा फीचर्स और हम डिस्कस करते हैं जावा का, सर स्क्रीन सिंपल। शेयर नहीं हो रहा। ओके, मैं कर देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अब हो रही है आपको स्क्रीन शेयर? यस सर। ओके, डायनामिक हो गया। उसके बाद हम अपना टर्म लिख लेते हैं फीचर्स में। थर्ड वन इज अ सिंपल। अब सिंपल आपको लगना चाहिए कि सिंपल इन द सेंस ऑफ वेरी सिंपल, राइट? जावा इज अ सिंपल लैंग्वेज। मैं लिख बता देता हूँ, पहले लिख देता हूँ, देन उसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ।
अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, एक सिंपल मैंने एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। Java is a simple language in the sense of Java remove many confusing features like operator overloading और explicit pointers। ऑपरेटर ओवरलोडिंग और एक्सप्लिसिट पॉइंटर ये सी प्लस प्लस के टर्म है। जावा में इनका कोई यूज नहीं है, जावा लाइब्रेरी ने इसको रिमूव कर दिया है क्योंकि जावा सिंपल लैंग्वेज है। जावा एक सिंपलिसिटी प्रोवाइड करवाती है आपके कोड को। तो इसलिए जो भी कंफ्यूजिंग फीचर्स हैं, जो भी कंफ्यूजिंग फीचर्स हैं या फिर जो मैं कहूँ नॉट यूजेबल फीचर्स हैं जिनका यूज नहीं है, उसको जावा ने रिमूव कर दिया है, लाइक ऑपरेटर ओवरलोडिंग और एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स। तो वो जावा ने रिमूव किए हुए हैं, इसलिए जावा सिंपल है क्योंकि कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को रिमूव किया है जावा ने। एक फीचर्स आप लिख लीजिए, इट हैज ऑन गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर और कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा गार्बेज कलेक्शन। दोनों ही टर्म करेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि एक टर्म गलत है। दोनों ही लिखा देता हूँ, गार्बेज कलेक्टर और गार्बेज कलेक्शन दोनों ही टर्म अपनी अपनी जगह करेक्ट हैं। किसी अच्छी वेबसाइट पे आप जाएंगे या कोई अच्छी बुक आप देखिएगा तो वहां पर आपको एक टर्म मिलेगा गार्बेज कलेक्शन और एक मिलेगा गार्बेज कलेक्टर। अब ये इट हैज ऑन गार्बेज कलेक्टर, जावा हैज जावा हैज ऑन गार्बेज कलेक्टर। जावा अपना खुद का एक गार्बेज कलेक्टर रखता है। सर अब ये जावा कलेक्टर क्या होता है? जावा कलेक्टर हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, वो फैसिलिटेट करता है जावा कलेक्टर हमें, जिसमें अनयूज्ड ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। अनयूज्ड ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं जो हमें यूज नहीं करने पड़ते। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोग्राम बनाया और हम अपने जावा कोड को लाइट वेट करना चाहते हैं और उसमें हमने 10 ऑब्जेक्ट यूज किए हुए हैं, तो 10 में से 5 ही यूजेबल है, 5 अनयूज हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब आपको कोड में अपने इंटरप्रिटर करके और लाइन बाय लाइन कोड चेक के अनयूज ऑब्जेक्ट को रिमूव करना होगा, ऐसा नहीं होता है। जावा क्या करता है, इसका एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है। वो 5, जैसे कि 10 ऑब्जेक्ट थे, 5 आपके यूजेबल थे और 5 नॉट यूजेबल वाले थे। तो जो नॉन यूजेबल वाले 5 हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर का वर्क ही इतना है कि वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर दे आपके टर्म को। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, ये आपके अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ।